अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की कथा। आधार ग्रंथ शिव पुराण। यह कथा सृष्टि के प्रारंभ की है, जब केवल अंधकार और जल ही जल था। उसी समय ब्रह्मांड में दो महान शक्तियों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये विवाद उत्पन्न हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद की शुरुआत एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचिता हूं, इसलिए मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों के बीच ये विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक आकाश को चीरते हुए एक असीम अग्निमय प्रकाश में स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका नाद ही दिखाई देता था, अनंत। अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना, वह दिव्य प्रकाश स्तंभ वास्तव में भगवान शिव का अनंत स्वरूप था। उस अग्नि स्तंभ को ही अनंत ज्योतिर्लिंग कहा गया। का रूप धारण कर उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उसके आदि को खोजने चले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी किसी को न अंत मिला, न आदि। केतकी पुष्प का प्रसंग। ऊपर जाते समय ब्रह्मा जी को एक केतकी पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा, तुम साक्षी देना कि मैं इस ज्योति का अंत पा चुका हूं। केतकी पुष्प ने झूठी गवाही दे दी। जब दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने स्वीकार किया कि वे अंत नहीं पा सके, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने आदि खोज लिया है। भगवान शिव का प्रकट होना, तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अनंत हूं। तुम दोनों मेरी शक्ति से ही कार्य करते हो। क्लोज कोट। शिवजी ने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने पर उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, और केतकी पुष्प को भी शाप मिला कि वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पालनकर्ता का पस्थायी रूप से प्रदान किया। कथाकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव ही अनादि और अनंत हैं। इसी घटना के स्मरण में महाशिवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है। जहां तक आपने सुना, वहां तक भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को शाप दिया। अब आगे क्या हुआ? शिव का दिव्य उपदेश जब शिव प्रकट हुए, तब समस्त ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा से कहा, ओपन कोट, मैं ही निराकार ब्रह्म हूं। सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों मेरी ही शक्तियां हैं। क्लोज कोट। तब शिव जी ने अपने स्वरूप को 3 भागों में विभाजित किया। दाहिने भाग से ब्रह्मा सृष्टि रचना के लिए, बाएं भाग से विष्णु पालन के लिए, मध्य से रुद्र रूप संहार के लिए। इस प्रकार त्रिमूर्ति की स्थापना हुई। लिंग पूजा की शुरुआत भगवान शिव ने कहा, ओपन कोट, जो इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। क्लोज कोट। तभी से लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। यह अग्निस्तंभ ही आगे चलकर द्वाव ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ। केतकी और ब्रह्मा का परिणाम। केतकी पुष्प पूजा से वंचित किया गया। ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर बहुत कम पूजा होने लगी। विष्णु जी की सत्यनिष्ठा के कारण उन्हें सर्वत्र पूजा और सम्मान प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक रहस्य इस कथा का गहरा अर्थ है। ज्योतिर्लिंग अनंत ब्रह्म का प्रतीक, आदि अंत न मिलना, परमात्मा की अनंतता, सत्य स्वीकार करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। शिव पुराण ब्रह्मांड की रचना का विस्तार। जब शिव ने त्रिमूर्ति की स्थापना की, तब उन्होंने अपनी योगमाया से सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य मिला। उन्होंने मन, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पोषिंद लोकों की रचना की। विष्णु का पालन कार्य। विष्णु को पालन का दायित्व मिला। उन्होंने धर्म की रक्षा और संतों की रक्षा का संकल्प लिया। रुद्र अवतार का रहस्य। फिर शिव जी के क्रोध और तप से इन मैफ रुद्रों का प्रकट होना हुआ। इन रुद्रों का कार्य था अधर्म का विनाश और संतुलन बनाए रखना। देवी शक्ति का प्राकट्य। सृष्टि अधूरी थी बिना शक्ति के। तब शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा से आदि शक्ति प्रकट हुई। इन्हीं शक्ति ने आगे चलकर सती और फिर पार्वती। शिव पुराण अनंत ज्योतिर्लिंग कथा। आगे शिव पुराण ब्रह्मांड की रचना का विस्तार। जब शिव ने त्रिमूर्ति की स्थापना की, तब उन्होंने अपनी योगमाया से सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य मिला। उन्होंने मन, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पोषिंद लोकों की रचना की। विष्णु का पालन कार्य। विष्णु को पालन का दायित्व मिला।
उन्होंने धर्म की रक्षा और संतों की रक्षा का संकल्प लिया। रुद्र अवतार का रहस्य। फिर शिव जी के क्रोध और तप से इन मैफ रुद्रों का प्रकट होना हुआ। इन रुद्रों का कार्य था अधर्म का विनाश और संतुलन बनाए रखना। देवी शक्ति का प्राकट्य। सृष्टि अधूरी थी बिना शक्ति के। तब शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा से आदि शक्ति प्रकट हुई। इन्हीं शक्ति ने आगे चलकर सती और फिर पार्वती रूप